तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे IIT MBS का सितंबर टर्म के बारे में। ठीक है। तो सितंबर टर्म के बारे में तो पहले हम लोग चलते हैं BS वाले साइड पे। ठीक है। तो BS वाले साइड पे अगर हम लोग आते हैं कि सितंबर वाले टर्म के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, ये आप लोग देख सकते हो कि सितंबर 4 तारीख को है। ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा, जो क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा, वो होगा अक्टूबर के 26 तारीख को। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इस कोर्स में घुसने के लिए कि जो है दो एंट्रीज रहता है। एक है जेई एंट्री और एक है मैन मतलब कि मैनुअल एंट्री में कहता हूँ, और दूसरा होता है क्वालिफायर एंट्री। ठीक है। तो जेई एंट्री का सिंपल रूल होता है कि आपके कैटेगरी में आप अगर जेई मेंस अगर आप क्रैक कर लेते हो और एडवांस के लिए अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप इजीली इस कोर्स में जो है डायरेक्ट एंट्री ले सकोगे बिना किए, मतलब कि बिना कुछ क्वालिफायर एग्जाम के। ठीक है। और अगर आप दूसरे फील्ड से हो, मतलब कि कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस से ही हो, जेई मेंस मतलब कि मैथ्स बैकग्राउंड से हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मतलब कि जेई एडवांस आप अगर क्वालिफाई नहीं किए, तो आपको एक क्वालिफायर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है। एक एग्जाम होता है, जिस एग्जाम डिसाइड करता है कि आप इस कोर्स में एंट्री ले सकोगे कि नहीं ले सकोगे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, 17 से लेके 81 साल का बंदा भी ये वाला कोर्स में एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ दे के रखा है, आप लोग जाके पोर्टल पे ही पढ़ सकते हो। ठीक है। तो हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन पे, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ सिलेबस रहता है, कब से जो मतलब कि आपके पास लेक्चर्स आना शुरू होगा। ठीक है। फीस का रहेगा, एडमिशन फीस का रहेगा, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। और फिर वो हम लोग बताएंगे कि मतलब कि कोर्स को फुल कंप्लीट करने में कितना फीस लगेगा। ठीक है। तो वो हम लोग पूरा इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो अगर हम लोग इधर आते हैं, आप देख सकते हो कि सितंबर वाले बैच के लिए फॉर्म जो है जून के 6 तारीख को ओपन हो गया था, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है सितंबर के 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और क्वालिफायर फेज वीक 1 स्टार्ट, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास जो है कंटेंट, आपके पास लेक्चर आना शुरू हो जाएगा सितंबर 19 को। ठीक है। सितंबर 19 को आपके पास कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। क्वालिफायर एग्जाम जो है, एक सेकंड सॉरी, क्वालिफायर एग्जाम जो है वो 26 अक्टूबर को ही रहेगा, संडे। एक बात मैं बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही जो है IITM संडे को ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, क्योंकि ये जो है आप मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है एज ए डुअल डिग्री ये वाला कोर्स परस्यू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो है ये वाला कोर्स जो है वो ही करते हैं, मतलब कि वो लोग जो है मतलब संडे को ही एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं। ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है ये एक टेंटेटिव डेट है। ठीक है। रिजल्ट जो है क्वालिफायर 1 का वो 30 अक्टूबर को आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये एक दो दिन आगे भी जा सकते हैं, एक दो दिन पीछे भी आ सकता है। ठीक है। तो अभी देख सकते हो, अगर पास हो जाते हो आप, यहाँ पे लिखा साफ साफ लिखा दे रहा है, अगर क्वालिफायर 1 on 1 अगर आप पास हो जाते हो, तो कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाता है 30 अक्टूबर से ही। 30 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा और 30 अक्टूबर को ही कोर्स रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम मई 2025 बैच का अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट जो है यहाँ पे जुलाई का 17 बोल रहा है एकेडमिक कैलेंडर, लेकिन रिजल्ट जो है जुलाई का 16 को आ गया था, और कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई का 17 को ओपन हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा मान के चल चल सकते हो कि अक्टूबर के 29 को आएगा रिजल्ट, और अक्टूबर के 30 को आएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा। ठीक है। ये एक टेंटेटिव डेट है, आप लोग मतलब कि मेरा अनुमान है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कोई भी कारणवश अनफॉर्चुनेटली आप अगर क्वालिफायर एग्जाम जो है क्रैक नहीं कर पाते हो, तो अक्टूबर 30 से ही आपका रीअटेम्प्ट के लिए भी फॉर्म खुल जाता है। ठीक है। और वो भी वैलिडिटी रहता है अक्टूबर 31 तक। ठीक है। फिर क्वालिफायर एग्जाम 1 और 2, मतलब कि रीअटेम्प्ट एग्जाम या फिर क्विज टू एग्जाम, जो लोग क्वालिफायर कंप्लीट कर लेंगे उन वो लोग जो है उन लोगों के लिए क्विज टू एग्जाम होगा। और जो लोग क्वालिफायर एग्जाम किसी भी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, उन लोगों के लिए होगा रीअटेम्प्ट एग्जाम। और रीअटेम्प्ट एग्जाम जो है वो नवंबर के 23 तारीख को होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट एक महीना, और पूरा एक महीना तो नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आप लोगों के पास रहता है। ठीक है। और इधर अगर आप लोग देखें कि और इनका रिजल्ट जो है क्विज टू या फिर वो ही पूछो, रीअटेम्प्ट ही पूछो, इनका रिजल्ट जो है दिसंबर की 1 तारीख को देगा। ये है इंपॉर्टेंट टाइम टेबल। ठीक है। और एंड टाइम एग्जाम जो है वो दिसंबर के 21 तक मतलब दिसंबर के 21 को होगा। आप लोग एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हो, मैंने जो बताया कि एग्जाम है संडे को, फिर दोबारा एग्जाम है संडे को,
और इस बार भी एग्ज़ाम है संडे को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो है संडे को ही होता है, ठीक है। फिर ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 3,000 रुपये लगता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपका 1,500 रुपये लगता है। और अगर आप SC ST और PWD दोनों कैटेगरी मतलब कि अलाइ करते हो तो 750 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी होता है, ठीक है। और जनरल और OBC दोनों के लिए 3,000 रुपया ही होता है एप्लीकेशन फ़ी। और री-अटेम्प्ट का फ़ी होता है जस्ट एप्लीकेशन फ़ी का आधा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इस कोर्स में आप लोगों को पता ही होगा कि इस कोर्स में जो है 4 लेवल होते हैं। एक है फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल जिसमें आप लोग 2 डिप्लोमा या फिर कोई सा भी एक डिप्लोमा कर सकते हो। फिर होता है BSc लेवल और फिर होता है BS लेवल, ठीक है। BSc लेवल और BS लेवल इन दोनों को डिग्री लेवल भी कहा जाता है। यहाँ पे रेगुलर एंट्री का बात कर रहा है। आपको मतलब आप जो एग्ज़ाम दोगे यहाँ पे आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है मैथ्स, स्टैट्स, मैथ्स 1, स्टैटिस्टिक्स 1, फिर होगा कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग और इंग्लिश 1, ठीक है। आपको कोई सा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो लेक्चर IITM के द्वारा ही रिलीज़ किया जाएगा। 4 हफ्ते का आपका सिलेबस रहेगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको 4 हफ्ते का कंटेंट मिलेगा। तो 4 हफ्ते में वो लोग ही पढ़ाएँगे, ठीक है? और वो लोग ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे, ठीक है? तो अगर आपने पहले से नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, मैथ बैकग्राउंड से हो, बहुत सारे बंदे जो है 11th से होते हैं, 12th से होते हैं, ठीक है। 12th अपीयरिंग है, ये वाला कोर्स ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेंशन मत लो, वो लोग ही पढ़ाएंगे, वो लोग ही आपका एग्जाम लेंगे, ठीक है। 4 हफ्ते में जितना भी आपको कंटेंट रिलीज करेगा उसी कंटेंट के ऊपर ही बेस करके आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक असाइनमेंट में आपको मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है, ओके ये असाइनमेंट वाला है। आपको ग्रेडेड असाइनमेंट बोल के मिलेगा। जो वीकली असाइनमेंट होगा आपको वीकली असाइनमेंट डेडलाइन दिया जाएगा और वही असाइनमेंट जो है आपको वीक बाय वीक डेडलाइन के अनुसार आपको सबमिट करना पड़ेगा। पहले 3 असाइनमेंट से बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा और हर एक असाइनमेंट में अगर आप जनरल हो, मैं जनरल को मद्देनजर रख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल हो तो आपको 40% से ऊपर ही मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल का देख सकते हो आप लोग, अगर SC ST हो, OBC NCL हो तो आप लोग जनरल का देख के ही चलो क्योंकि जनरल का थोड़ा सा हाई होता है। अगर आप सोचो कि आप OBC NCL हो, ठीक है, 35% हो, लेकिन आप अगर 40% अगर आप ध्यान में रख के चलोगे, अगर आप 40% के ऊपर भी आप ला दोगे, ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया तो हुई है ना। तो मैं बोलूँगा कि आप जनरल का ध्यान में रख के चलो, ठीक है। और क्वालिफायर एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्वालिफायर एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया होता है कि हर जो भी 4 सब्जेक्ट का आप लोग दोगे, ठीक है, जो भी 4 सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम दोगे उन्हीं 4 सब्जेक्ट का जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ओवरऑल में, ठीक है, ओवरऑल में आपको 50% से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यही बात बताया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर हम लोग नीचे जाए तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप मेन एग्जाम में 50% या फिर 50% या फिर उसका इक्वल ही स्कोर करते हो तो आप सिर्फ 2 ही कोर्स ऑप्ट कर सकोगे। अगर 50 से लेकर 70 अगर आप स्कोर करते हो तो आप 3 ही कोर्स ऑप्ट कर सकोगे। और 70 या फिर 70 से ज़्यादा अगर होता है तो आप 4 कोर्स ऑप्ट कर सकोगे। लेकिन आपका अगर ग्रेड असाइनमेंट में मार्क्स अगर आपका अच्छा है, ठीक है, 100%, 90%, 80% नहीं, 85 to 100% अगर आपका ग्रेड असाइनमेंट मार्क्स है और अगर आप मेन एग्जाम में 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हो तो इजीली आपका CCC जो है मतलब कि ट्रिपल सी जो है वो 4 हो जाता है। तो आप लोग 4 कोर्सेज ऑप्ट कर पाओगे, ठीक है। इस बार मे टर्म में ही एक बंदा मेरे जान पहचान का ऐसा हुआ, इसका उनका मतलब कि ग्रेड असाइनमेंट जो है मार्क्स बहुत ही अच्छे थे, 100 मतलब कि ओवरऑल में 100% ही थे। लेकिन क्वालिफायर में जो है उनका शायद से 67% मार्क्स बना था। लेकिन वो जो है उनका ट्रिपल सी जो है 4 था और वो बंदा जो है इजीली 4 कोर्स ऑप्ट कर पाया था, ठीक है। और यहाँ पे रीएटेंट फीस के बारे में बताया जा रहा है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जेई बेस एंट्री का मैंने बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे कि फी स्ट्रक्चर एक बार हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर बताने से पहले एक बार हम लोग टर्म स्ट्रक्चर बता देते हैं, ठीक है। टर्म स्ट्रक्चर जो है ये है, टर्म स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फाउंडेशनल लेवल है, फाउंडेशन लेवल में आपका 32 क्रेडिट्स है। 32 क्रेडिट्स आप अगर पूरा कर लेते हो तो आप एग्जिट ले सकते हो विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम IITM कोड, ठीक है। IIT मद्रास का नहीं, IITM कोड का सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा और आप सीधा पहुंच जाओगे आपका डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे अगर आप 50 सॉरी
यहाँ पे अगर आप 54 क्रेडिट आप कंप्लीट कर लेते हो तो आइदर आप डिप्लोमा प्रोग्रामिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो या फिर डेटा साइंस में आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। उन उन दोनों, अगर आप दोनों डिप्लोमा करते हो तो दोनों डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके ही आप लोग एग्जिट कर सकते हो या फिर फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो डिग्री लेवल पे, ठीक है, जो कि बीएससी लेवल होगा जिसमें 28 क्रेडिट रहेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा सेम ही रहता है कि बीएससी डिग्री लेके आप लोग आईआईटी मद्रास का बीएससी डिग्री लेके आप लोग एग्जिट कर सकते हो या फिर आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो लास्ट लेवल पे, फाइनल लेवल पे, जो कि बीएस लेवल है। और यहाँ पर जो है 28 क्रेडिट आप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बीएस डिग्री लेकर एग्जिट कर लोगे इस वाले कोर्स से, और आप एक आईआईटी मद्रास का एलमनाई स्टेटस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब कि हर टर्म एक लेवल जो है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक लेवल जो है हर एक टर्म में डिवाइड किया गया है, और एक टर्म जो है 4 महीने का रहता है, और 4 महीने में जो है 12 हफ्ते का आपको कोर्स वर्क मिलता है, ठीक है। 12 हफ्ते का आप लोगों को कोर्स वर्क मिलता है, और 12 हफ्ते में जो है 2 बार आपका क्विजेस होता है, क्विज 1 और क्विज 2, और फिर मतलब कि लास्ट महीने में आपका एंड टर्म एग्जाम रहता है, ठीक है। और एक ईयर में आपका 3 टर्म रहता है, जनवरी टर्म, मई टर्म और सितंबर टर्म, ठीक है। और एंड टर्म एग्जाम होने के बाद यहाँ पे देखो लिखाया गया है कि टर्म एंड्स, ठीक है। तो मैं जनरल के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर शायद जनरल के बारे में ही दिया गया है। ओके, ओके, जनरल के बारे में ही सिर्फ दिया गया है। तो हर एक कोर्स जो है, हर एक कोर्स, अगर सोचो कि 4 कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। 4 कोर्सेज में आप लोग सोचो कि 3 कोर्स ही इस वाले टर्म में आप लोग कंप्लीट करोगे, ये सोच के आप लोग रखे हो। तो 3 कोर्स के लिए हर एक कोर्स जो है 4,000 रुपये करके होता है। तो आप अगर क्वालिफायर एग्जाम कंप्लीट कर लेते हो और आप चाहते हो कि 4 कोर्स लेना, तो आपको दोबारा 16,000 कुछ रुपया पे करना पड़ता है। शायद से मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद है, मैंने जितना पे किया था 16,100 रुपया शायद मैंने कुछ पे किया था, ठीक है। और आप ये डिग्री ऑलरेडी आपको पता है कि ये डिग्री जो है वो आप स्टैंड अलोन भी कर सकते हो, डुअल डिग्री ऑप्शंस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। तो फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट करने में आपको 32,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म में 16-16, अगर आप मतलब कि चारों कोर्स लेते हो तो 16-16 करके आप लोग 2 टर्म में पे करोगे, तो आपका फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट करने में 32,000 लगता है, ठीक है। फाउंडेशन प्लस में एक डिप्लोमा और फाउंडेशन करने में आपको टोटल में, मतलब कि फाउंडेशन का कोर्स मिला के टोटल में आपको 94,500 रुपीज़ लगता है। अगर हम फाउंडेशन का खर्चा अगर हम लोग निकाल दे, ठीक है, तो एक सेकंड में यहाँ पर ही आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 94,500 माइनस में 32,000, ठीक है। तो एक डिप्लोमा करने में आपको 62,500 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और अगर आप 2 डिप्लोमास कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 डिप्लोमास कर रहे हो तो इस केस में आपको आईआईटीएम को 1.5 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हो, अगर आप 2 डिप्लोमा करते हो तो 157,000 माइनस में 32,000, ठीक है। अगर आप 2 डिप्लोमा करते हो तो 1,25,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीएससी डिग्री करते हो तो आपको आपका जो फीस है वो 2,21,000 से 2,27,000 के ऊपर वेरी करेगा। और आप बीएस डिग्री अगर एक लास्ट टर्म में आपको 3,15,000 से लेकर 3,00,000 इक्यान मतलब 51,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल जो आपका जाएगा, ठीक है, टोटल आपका इतना ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जितना भी अमाउंट है उनको प्लस करने बैठ जाओ। टोटल इस डिग्री को 4 ईयर तक कंप्लीट करने में, यहाँ पे देख सकते हो टोटल फीस लिखा गया है, ठीक है। टोटल 4 ईयर तक कंप्लीट करने में 3,15,000 से लेकर 3,51,000 तक आपका जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फीस वेबर का बात किया गया है, ये आप लोग आपके कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। और फिर आ जाता है फाउंडेशन लेवल में क्या क्या कोर्सेस है, ये आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हो, तो इंटरेस्टेड होने के बाद आप लोग एक बार खुद से देख लेना तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। फिर डिप्लोमा लेवल का बात किया गया है, फिर बीएससी, फिर बीएस, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय, ठीक है।